नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए आज हम क्या देखने जा रहे हैं। आज फिजिक्स को देखेंगे, जो यानी कि क्लास 12th जो फिजिक्स है ना, उसको हम इसमें यानी कि बारीकी से देखेंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल यानी कि द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब इस तरह से जितना अगर रिलेटेड जो फिजिक्स से जो पार्ट बाई पार्ट कराएंगे तो आपको यानी कि पढ़ लीजिए, अब कोई दिक्कत ना होगा। आप चाहते हैं कि एग्जाम की जो बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उसमें यानी कि 450 यानी कि प्लस मार्क्स लाने के लिए तो आप आसानी से ला सकते हैं। बशर्ते है कि आप सिलेबस को नहीं देखें हैं फिजिक्स का, तो सिलेबस को देख के आइए। उसके बाद हम अब फिजिक्स जो है ना चैप्टर नंबर पार्ट बाय पार्ट यानी कि हम डाल देंगे आपको समझा के। आपको इस तरह से समझाएंगे ना कि आपको बिहार बोर्ड में किसी भी तरह से लैंग्वेज के लेकर समझने में कोई दिक्कत ना होगा। तो चलिए आज हम यानी कि लेक्चर नंबर जो हमारा क्या है, तो आज फर्स्ट नंबर यानी कि हम लेक्चर को यानी कि शुरू करते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे सभी को। तो क्या देख रहे हैं, आज हम विद्युत आवेश और यानी कि क्षेत्र को देखेंगे। क्या इसका इंग्लिश में बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक यानी कि चार्ज एंड इसको हम यानी कि फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इसको हम यानी कि फील्ड के रूप में जानते हैं। तो पहले हम इसमें कुछ यानी कि इंट्रोडक्शन के रूप में जानेंगे। क्या तो इंट्रोडक्शन क्या होती है। तो जब हम बोल रहे हैं कि जब हम किसी ऊनी कपड़ों या नायरन के कपड़ों को अगर पहनते हैं या शरीर से उससे हम यानी कि बाहर निकालते हैं तो इस दौरान यानी कि घर्षण के कारण यानी कि चरचराहट जो है ना उत्पन्न होता है और यानी कि चिंगारियाँ भी यानी कि निकलती है। जब हम ऊनी कपड़ा या नायरन के कपड़ों को पहनते हैं या हम उसे शरीर से जब बाहर निकालते हैं तो इस दौरान जो फ्रिक्शन यानी कि जो घर्षण के कारण यानी कि चरचराहट उत्पन्न होती है और इस चिंगारी को हम यानी कि क्या कहते हैं। देखिए यहाँ से आप लिखते जाइएगा, अभी नहीं, आराम से वीडियो को पॉज करके। तो घर्षण के कारण इन कुचालकों जो पदार्थ पर स्थिर आवेश यानी कि उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है तो स्थिर आवेश उत्पन्न होता है जो एक स्थान से यानी कि दूसरे स्थान तक जो है वह गमन नहीं करता है, वह मूव नहीं करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम यानी कि स्थिर यानी कि वैद्युतिकी कहते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिएगा कि जब कांच के छड़ को यानी कि रेशम के कपड़ों के द्वारा अगर रगड़ी जाती है तो कांच के छड़ पर यानी कि धन आवेश, जबकि रेशम की जो कपड़ा है ना उस पर यानी कि ऋण आवेश यानी कि क्या होती है तो उत्पन्न हो जाती है। आपसे बोला जा रहा है कि जब हम कांच के छड़ को अगर रेशम के कपड़ों के द्वारा अगर रगड़ते हैं तो कांच के छड़ पर यानी कि धन आवेश उत्पन्न होती है, जबकि रेशम के जो कपड़ा है ना उस पर यानी कि ऋण आवेश उत्पन्न होती है। यहाँ तक हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ से देखते हैं तो कांच के जो छड़ है से कांच क्या आती है तो कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है निकलकर यानी कि रेशम के कपड़ों में यानी कि प्रवेश कर जाती है। जो कांच जो है ना उससे कुछ यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाती है और यानी कि कहाँ रेशम के जो कपड़ा है वहाँ यानी कि प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से हमें यह पता चलता है, क्या चलता है पता, कि कांच के छड़ में जो अंतर आणविक जो आकर्षण जो बल है ना वह कमजोर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और जबकि जो रेशम के जो कपड़ा है ना उसमें अंतर आणविक जो आकर्षण यानी कि बल जो मजबूत लग रहा है। तो देखिएगा यहाँ तो क्या है, तो ये यानी कि रेशम का यानी कि कपड़ा है। अब ये जो है ना क्या है तो कांच का छड़ है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ों के द्वारा रगड़ी जाती है तो जो कांच के जो छड़ है ना तो उस पर धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और जबकि जो रेशम के जो कपड़ा है ना वहाँ ऋण आवेशित यानी कि चार्ज आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है क्या, तो कांच के छड़ जो है ना उस पर यानी कि प्लस आ जा रहा है। इसका मतलब है कि क्या इलेक्ट्रॉन को वह क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को वह यानी कि ग्रहण कर रहा है। अभी जो रेशम के जो कपड़ा है ना, हाँ तो रेशम देखिए यहाँ क्या लिखा है, कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर यानी कि रेशम के कपड़ों में प्रवेश कर जाती है। जो प्रवेश करता है वह माइनस लिखाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह क्या प्लस है। तो कांच का जो छड़ जो है ना कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो प्लस आ गया, और रेशम के जो कपड़ा है ना तो कुछ इलेक्ट्रॉन को वह ग्रहण कर लिया तो क्या है तो माइनस आ गया। तो हाँ इसको आप लिख लीजिएगा, फिगर ही बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं।
बोल रहा है किसी भी पदार्थ या कण को अगर आवेशित होने के लिए सिर्फ क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना उत्तरदायी तो होता है, यानी कि प्रोटॉन नहीं। इसको आप नोट पॉइंट के रूप में इसको आप लिख लीजिएगा कि जो किसी भी पदार्थ या कण या पार्टिकल्स को क्या है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि उत्तरदायित्व होता है किसके लिए, तो यानी कि किसी भी हाँ आवेशित होने के लिए, प्रोटॉन नहीं होता है। ठीक। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं हम। बोल रहा है कि हाँ नोट पॉइंट है, इसको नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि यदि कोई पदार्थ या कण इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है तो वह जो है ना वह धन आवेशित हो जाती है। यदि कोई पदार्थ या कण है अगर इलेक्ट्रॉनों का अगर वह त्याग कर रहा है ना तो वह धन आवेशित हो जाएगा। ये जो कांच का छड़ था तो रेशम के कपड़ों में जब लगा तो कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ यानी कि प्लस आ गया। और रेशम के जो कपड़ा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन का वह ग्रहण कर लिया तो वह क्या है, तो वह माइनस चार्ज आ गया। तो इसी तरह से यदि कोई पदार्थ या कण अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण करता है ना तो वह क्या है, तो यानी कि ऋण आवेशित यानी कि हो जाता है। इसको भी आप पॉइंट्स के रूप में लिख लीजिएगा। हाँ तो चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर ला दिए हैं जो सीधे आपके तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं नोट पॉइंट कुछ और लिखवाना था। बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ या कण जो है वह धन आवेशित होता है ना तो वह क्या है, तो इसका द्रव्यमान यानी कि घट जाता है। कोई पदार्थ है या कोई एक कण है अगर धन आवेशित होता है तो उस पर क्या होता है, तो कुछ द्रव्यमान जो है ना वह घट जाता है। कोई एक चार्ज है, हाँ इस पर जो है ना धन आवेशित है, तो धन आवेशित है तो इसका मतलब है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वह निकल कर यहाँ पर यानी कि आ गया है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ आ गया है। तो इसमें से इसका वजन क्या होगा, तो इसका वजन यानी कि घट जाएगा। तो वही लिखा गया है कि जब कोई पदार्थ या कण अगर धन आवेशित होता है तो इसका जो द्रव्यमान यानी कि जो मास यानी कि जो वजन होता है वो घट जाता है। हाँ जब कोई पदार्थ या जो कण अगर धन आवेशित होता है क्या ना ऋण आवेशित होता है तो समझिए कि इसका जो है ना द्रव्यमान यानी कि बढ़ जाता है। जैसे में यहाँ देखते हैं कोई एक पार्टिकल है ऋण आवेशित है, इसका मतलब है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन को लाया गया है। हाँ तो इसमें कोई अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या है, तो यानी कि ऋण आवेशित हो जाएगी, तो वह क्या है इसका द्रव्यमान यानी कि बढ़ जाएगा। आप लोग यानी कि जान रहे होंगे। तो हो गया। हाँ इस पॉइंट जो है ना इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है देखते हैं, यदि कोई पदार्थ या कण अगर आवेशित होता है तो इसका द्रव्यमान जो है वह बढ़ भी सकता है या यानी कि घट भी सकता है। अगर आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में अगर पूछ देगा कि यदि कोई पदार्थ या कण अगर यानी कि आवेशित है, आपको नहीं देगा कि वह ऋण आवेशित है कि वह धन आवेशित है, अब बोल देगा कि आवेशित है तो इसका द्रव्यमान यानी कि बढ़ भी सकता है या घट सकता है। आपको बोलना होगा कि इसका प्लस होगा या माइनस, कुछ भी तो इसका हो सकता ना है। चलिए आपको यहाँ नेक्स्ट नंबर हम यानी कि लिखवाते हैं, इसको आप यानी कि नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना भी अगर पॉइंट को लिखवा रहे हैं ना सभी को आपको नोट डाउन यानी कि करते हुए चलना है। देखिए क्या है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो फिगर नंबर 1 में आप यहाँ देखिए, फिगर नंबर जो यहाँ 1 है ना, तो फिगर नंबर आप 1 में देखिए कि जो प्लस जो चार्ज है और यानी कि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज यहाँ भी है और प्लस चार्ज यहाँ भी है। जो प्लस प्लस चार्ज होती है तो वह क्या होती है, विकर्षण इसमें बल लगता है, तो यहाँ मुड़ जा रहा है यहाँ मुड़ जा रहा है, तो प्लस प्लस क्या होती है तो आपस में यानी कि विकर्षित करती है। अब बोल रहा है कि विकर्षण या यानी कि प्रतिकर्षण का यानी कि बल लगता है कहाँ, देखिए जो प्लस ये क्या है, तो यहाँ प्लस है चार्ज, यहाँ भी हम प्लस चार्ज को रख दिए हैं, प्लस क्यू है, यहाँ भी यानी कि प्लस क्यू है। जो एंगल जो है ना वह कितना है, तो यानी कि थीटा हम मान लिए हैं, तो जो प्लस पर चार्ज है ना वह क्या एक तरफ आएगा तो नहीं, यहाँ से दूर जाएगा यानी कि विकर्षित होगा, फिगर नंबर 2 में भी। हाँ इसी नंबर से चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर फिगर नंबर आप 3 को देखिए। बोल रहा है कि फिगर नंबर 3 को आप देखिए, यहाँ क्या है, बोल रहा है कि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो एक तरह के जो अगर दो आवेश होती है तो आपस में क्या यानी कि विकर्षित करती है। यही अगर
प्लस यहाँ रहता और माइनस रहता, तो एक तरफ यानी कि आता, यानी कि आकर्षण का यहाँ बल लगता। तो फिगर में क्या लग रहा है, तो विकर्षण का यानी कि बल लग रहा है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ प्लस और माइनस है, जो प्लस और जो माइनस जो फिगर में दिखाया गया है, तो यह क्या, तो ये यहाँ आना चाहता है और यहाँ यानी कि आना चाहता है। यह जो ना क्या आकर्षण का यहाँ बल लग रहा है, यहाँ विकर्षण का बल नहीं लगेगा। तो कुछ नोट्स पॉइंट्स है, उसको आप यानी कि लिख लेना होगा, लिख लीजिए इसको। क्या देखते हैं, बोल रहा है कि समान प्रकृति के जो आवेशों के बीच जो विकर्षण का या प्रतिकर्षण उसको भी बोलते हैं। विकर्षण का मतलब यानी कि प्रतिकर्षण ही है। तो जो समान प्रकृति के जो आवेश के बीच विकर्षण या प्रतिकर्षण का यानी कि बल लगता है, ठीक। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या है, तो असमान जो प्रकृति के जो आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। अब बोल रहा है कि जो असमान जो प्रकृति के जो आवेश हैं उसके बीच में क्या लगता है, तो आकर्षण का यानी कि बल लगता है, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट को, इसको भी लिख लीजिए आप। तीसरा कि जब एबोनाइड के छड़ को बिल्ली के खाल के द्वारा रगड़ी जाती है तो बिल्ली के खाल पर धन आवेश, जबकि एबोनाइड के जो छड़ है ना वहाँ यानी कि ऋण आवेश यानी कि उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि क्योंकि देखिए समझिए यहाँ, बोला क्योंकि जो ना कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्ली के खाल से निकलकर जो एबोनाइड के जो छड़ है ना वहाँ प्रवेश कर जाती है। कुछ इलेक्ट्रॉन यानी कि बिल्ली के जो खाल से निकलकर एबोनाइड के यानी कि जो छड़ है ना वहाँ पर यानी कि प्रवेश कर जाती है। हो गया। हाँ, इसको भी आप लिख लीजिएगा। क्या देखते हैं, एबोनाइड के छड़ में जो अंतर आणविक जो आकर्षण जो बल है ना वह मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग्स लगती है, जबकि जो बिल्ली के खाल में जो अंतर आणविक जो आकर्षण जो बल है वह कमजोर लगता है। जिस तरह से हम फिगर बनाए हैं देख लीजिए आप, क्या है, तो यहाँ एबोनाइड का छड़ है, तो एबोनाइड का छड़ है ना तो उसमें क्या बताया गया है कि एबोनाइड के जो छड़ है ना तो उसमें अंतर आणविक यानी कि जो आकर्षण बल यानी कि मजबूत लग रहा है। तो जिसमें अगर मजबूत लगेगा तो समझिए कि उसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन का यानी कि ग्रहण हो रहा है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर रहा है तो वह प्लस यानी कि चार्ज बनाता है। जो बिल्ली के जो खाल में जो अंतर आणविक जो आकर्षण जो बल है वह कमजोर लग रहा है। तो कमजोर लग रहा है तो इसका यानी कि जो द्रव्यमान जो यानी कि मास यानी कि है तो क्या, तो इसका यानी कि घट जा रहा है, तो प्लस आ जा रहा है। अब इससे जो है माइनस में यानी कि जो हाँ कुछ जो है ना इसमें चार्ज को यानी कि बाहर से लाया गया है तो हम माइनस आ गया है। अब यहाँ से चार्ज को यानी कि निकाला गया है, इसका द्रव्यमान यानी कि बढ़ जाएगा। तो इसमें जो एबोनाइड के जो छड़ है ना इसमें अंतर आणविक यानी कि मजबूत है, इसमें अंतर आणविक यानी कि कमजोर है। इसको फिगर बना देना होगा, 203 मार्क्स में पूछता है परीक्षा में, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर, अब बोल रहा है कि स्वर्ण जो पत्र यानी कि विद्युत यानी कि दर्शी क्या होती है। आपसे बोला जा रहा है कि जो स्वर्ण पत्र यानी कि विद्युतदर्शी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रो यानी कि स्कोप, गोल्ड लीफ ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है इसको लिखिए। आपको बोल देगा 2 मार्क्स में, आपको लिखना होगा VVI आप एग्जाम के व्यू से है। तो क्या है, तो हाँ इसको लिखना होगा कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा यानी कि उपकरण है कि जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ पर आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जानकारी जो है ना प्राप्त की जाती है, तथा यह भी बतलाया जाता है कि किस पदार्थ पर यानी कि आवेश का मान कितना यानी कि अधिक है और किस पदार्थ पर आवेश का मान यानी कि कितना यानी कि कम है। इसको भी कहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो स्वर्ण पत्र यानी कि विद्युतदर्शी से निकाल सकते हैं। क्या है, तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है कि जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ पर यानी कि आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, तथा यह भी बतलाता है कि किस पदार्थ पर आवेश का मान अधिक होगा और किस पदार्थ पर आवेश का मान यानी कि कम होगा। दूसरा कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं बनावट, तो बनावट की आपको यहाँ बना लेना होगा इस प्रकार से। देखिए लोक रहा है ना, लोक रहा होगा, क्या है, तो हाँ स्वर्ण पत्र, हाँ इसको बनावट कंस्ट्रक्शन लिख के इसमें लिख दीजिएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। क्या है, तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के लिए कांच का बना एक जो ना घनाकार या बेलनाकार या अन्य प्रकार के हम बर्तन को लेते हैं,
ठीक, जिसमें कॉर्क की सहायता से धातु को छड़ को हम व्यवस्थित करके उसके जो निचले सिरे के साथ सोने का पतला यानी कि प्लेट को हम जोड़ देते हैं तथा उसके ऊपरी सिरे के साथ धातु का बना एक गोला यानी कि जोड़ दिया जाता है। देखिए, स्वर्ण पत्र विद्युत के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कांच का एक बना यानी कि घनाकार जो बेलनाकार किसी भी प्रकार का होगा तो उसमें बर्तन लेंगे और उसमें हम कॉर्क की जो सहायता है क्या है, तो कॉर्क जो है ना, कॉर्क की क्या है, ये कॉर्क की सहायता से उसके जो ऊपला जो सिरा जो है ना उसमें क्या जोड़ेंगे हम, तो पतला सा यानी कि प्लेट पहले हम जोड़ देंगे और उसके ऊपरी जो सिरा है ना उसमें धातु का एक बना हुआ यानी कि गोला हम जोड़ लेते हैं। ये क्या है, तो कांच का बना, इस तरह से बना लीजिएगा। अब ये क्या है, तो धातु का यानी कि छड़ है। ये क्या है, तो कॉर्क की सहायता से उसमें क्या है, तो इसमें कांच का यानी कि छड़ हम ले लिए हैं जो एक गोला बना हुआ है। ठीक, ये क्या है, तो पारदर्शी यानी कि बोतल यानी कि होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब है कि एक तरफ से दूसरा तरफ यानी कि लोकना चाहिए। ये क्या है, तो सोना का यानी कि पतला प्लेट है। इसके बाद में जो है ना, यहाँ से हम नेक्स्ट नंबर इसका क्रिया विधि केवल लिखवा देते हैं आपसे। तो इसका क्रिया विधि आप यानी कि लिख लीजिए, आपसे भी पूछता है बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं में। हाँ, तो इसका क्रिया विधि आप लिख लीजिए, क्योंकि क्रिया विधि जब तक ना लिखिएगा तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखिए क्या है, जब धन आवेश से आवेशित कांच के छड़ को गोलाकार धातु के संपर्क में लाई जाती है। बोल रहा है कि जब धन आवेश से आवेशित कांच के छड़ को गोलाकार धातु के संपर्क में लाई जाती है तो जो आवेश सोने के दोनों जो पतला यानी कि प्लेटों पर यानी कि पहुंचती है और अधिक आवेश यानी कि होने के कारण प्लेटों के बीच जो है ना विकर्षण जो है ना वह क्या है, तो विकर्षण यानी कि अधिक और इसके बीच जो कोण भी अधिक होता है, जबकि कम आवेश होने पर इन प्लेटों के बीच का यानी कि विकर्षण जो है ना वह यानी क्या, तो कम हो जाता है था यानी कोण भी जो है ना कम बनता है। जिसको आप यानी कि वर्किंग यानी कि मेथड क्रिया विधि आप लिख दीजिएगा ना, तो आपको यानी कितना, तो यानी कि 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा बिहार बोर्ड के इनकी परीक्षाओं में। अब इससे रिलेटेड अगर जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना, या जितना भी, देखिए सुचालक क्या है इसको आप देख लीजिए, तो वैसा पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि बहुत ही अधिक होती है तो उसको हम सुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, तो उदाहरण के लिए लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया यानी कि चांदी हो गया, सोना हो गया इत्यादि जो है ना सब क्या है, सब सुचालक होते हैं। तो सुचालक किसे कहते हैं, कि वैसा पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि बहुत ही अधिक होती है तो उसको हम यानी कि सुचालक कंडक्टर कहते हैं। ठीक, हाँ, चांदी जो है ना वह विद्युत का सबसे अच्छा यानी कि सुचालक माना जाता है। हाँ, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, तो चांदी जो है ना विद्युत का सबसे अच्छा यानी कि सुचालक माना जाता है। हाँ, और कुचालक से जो है ना नेक्स्ट नंबर यानी कि क्लास से हम इसको यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्लास से। चलिए, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो उसको पार्ट में हम देखेंगे। तो यदि चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करके रखिए। और फिजिक्स का यानी कि जितना यानी कि पार्ट जो है ना तो इसके बाद जितना भी अगर हम वीडियो यानी कि लेक्चर को बना रहे हैं ना, तो सभी पार्ट बाई पार्ट देख लीजिएगा ना। तो यानी कि पार्ट नंबर फर्स्ट होगा, पार्ट नंबर सेकंड, तो इसे जितना भी अगर फिजिक्स का जो अगर डेरिवेशन होगा, न्यूमेरिकल होगा और जितना अगर थ्योरेटिकल होगा, इसमें जो क्या है सब थ्योरेटिकल है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल आएगा ना तो उसको हम लाइव यानी कि हम सोल्व करके दिखाएंगे आपको। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब जितना अगर लिखा गया है ना सभी पूछ करके वीडियो को आप इसको लिख लीजिएगा आराम से, इसका फिर आप कॉपी यानी कि बनाते चलिएगा साथ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।